नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। चलिए देखते हैं आज 26 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी, ये DRDO के प्रमुख हैं। ये भी एक यहाँ से क्वेश्चन बन जा रहा है कि DRDO के प्रमुख इस समय कौन है। तो जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है, वो कितने वर्ष बढ़ाया गया। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। पहले जितना था उससे 2 वर्ष और अधिक कर दिया गया। तो दूसरा है, हाल ही में दुर्जेय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रूस ने किस देश के साथ समझौता किया। तो भारत, जापान, तुर्की या फिर कोई नहीं। तो आंसर है तुर्की के साथ रूस ने समझौता कर लिया। किस प्रणाली के लिए? दुर्जेय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। तीसरा, हाल ही में सतपाल सिंह सत्ती को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया। सतपाल सिंह सत्ती, इन्हें किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया। तो ऑप्शन है राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। यहाँ का वित्त आयोग का अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती जी को चुना गया। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ग्रेट हिमालयन पिन वैली खीरगंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर ग्रेट हिमालयन पिन वैली और खीरगंगा नेशनल पार्क है, यानी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। और दूसरा क्या है, 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर हर एक घर में, प्रत्येक घर में LPG का कनेक्शन यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो सिलेंडर होते हैं उनके कनेक्शन हर घर में पहुँचाए गए। और तीसरा है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता। तो ई पंचायत जो होता है उसमें 2020 का पुरस्कार हिमाचल प्रदेश ने जीता है। और चौथा पॉइंट, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी चलाई गई। तो ये था हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बातें। अब चौथा क्वेश्चन, हाल ही में वायुसेना के कैरियर से संबंधित वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए MyIAF ऐप किसने लॉन्च किया। तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, RKS भदौरिया या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है केवल RKS भदौरिया। इन्होंने वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए MyIAF ऐप लॉन्च किया। पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल, ये इस फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। प्रवासी श्रमिक, अभिलाष, मजदूर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अभिलाष। ये एक लघु फिल्म है। छठवां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। तो यूपी, उत्तराखंड या हरियाणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसमें से पहला है बाल श्रमिक विद्या योजना। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना चलाई गई है। दूसरा, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है। वर्चुअल अदालतों के जरिए। और तीसरा है प्रवासी राहत मित्र ऐप। आयुष कवच।
तो यहाँ पर 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं। पहला है प्रवासी राहत मित्र ऐप, दूसरा आयुष कवच ऐप। ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और तीसरा इसका है कि नवीन रोजगार छतरी योजना, उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है नवीन रोजगार छतरी योजना। और अगला है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है? राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता भारत ने किस देश के साथ की है? तो बांग्लादेश, श्रीलंका या उज़्बेकिस्तान। तो इसका आंसर है ये उज़्बेकिस्तान। इसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है। और 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम 30% कम करने की घोषणा की है? तो और हमारे यहाँ तो पहले ही हो गया था, अब ये दूसरे राज्य का है और किस राज्य की सरकार ने घोषणा की है? तो इसमें होगा असम। असम में अभी कुछ दिन पहले 30% पाठ्यक्रम कम करने की घोषणा की गई है, जो कि हमारे राज्य में और सीबीएसई बोर्ड का पहले ही हो गया, लगभग 1 महीने पहले ही 30% पाठ्यक्रम कम हो गया था। तो ये असम का है। और 9वां क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इमरान ख्वाजा, जफरुल इस्लाम, जाकिर खान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जाकिर खान। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पीयूष मित्तल, श्री अय्यर या सोमा मोंडल। तो इसका आंसर है श्री अय्यर। इन्होंने हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक लिखी। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है? तो वाराणसी, गोरखपुर, अहमदाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। यहाँ पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च की है? रिलायंस, टाटा समूह, अमेजॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है टाटा समूह ने सुपर ऐप लॉन्च की है। किस लिए? डिजिटल सेवाओं के लिए। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कैमरन वाइट ने संन्यास की घोषणा की? कैमरन वाइट किस देश के क्रिकेटर हैं? न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया गया है? यानी कि बताना है कि किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया? फ्रांस, रूस, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है रूस। और 15वां और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की गोल्फर सोफिया पापो ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीती है? महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी की ये गोल्फर सोफिया पापो जो हैं, ये जर्मनी की हैं। इन्होंने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है। तो 15 क्वेश्चन पूरे हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।